दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 25 तारीख को जितिया का व्रत है। ठीक है, आज है नहाए खाए और आज मैं आपको जितिया का जो कथा होता है, जीवित पुत्रिका व्रत कथा, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वैसे तो जीवित पुत्रिका जो व्रत है उसकी 3 कथाएं प्रचलित है, लेकिन आपके यहाँ आपके घर पर या फिर आप जहाँ मंदिर पे जाते हैं जो भी कथा आप सुनते हैं उसी कथा को हमेशा सुनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहली कथा जो है वो चीलो सियारिन की है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ चीलो सियारिन की कथा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है और जितिया व्रत जो भी करता है उन्हें इस कथा को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप जितिया का व्रत नहीं भी रखते हैं, जैसे बहुत सारी माताएं जो बूढ़ी हो जाती है, उनकी दवाइयाँ चलती है, वो व्रत नहीं भी रख पाती है, तो इस कथा को ज़रूर सुनना चाहिए। और कथा को सुनने से पहले हाथ में फूल पुष्प और एक पैसा जो है वो हाथ में ले लेना चाहिए। आप भी ले लें, उसके बाद ही कथा को सुने। और कथा को सुनने के बाद जो भी दान दक्षिणा होती है, जो भी आरती वारती होती है, सब कुछ करने के बाद आपको अगले दिन जो है सूर्योदय के बाद पारण करना होता है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए। चलिए दोस्तों, चीलो सियारिन की कथा को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए हम इस चीलो सियारिन की कथा को शुरू करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत में चीलो सियारों की एक कथा सुनी जाती है, वो संक्षेप में आपको बताती हूँ। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चीलो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चीलो का एक ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारी को भी बताया। फिर चीलो सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत को करेंगी और सियारों और चीलो ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना व्रत में रहे। और मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी खाकर पेट जो है वो भर लिया। चीलो ने हड्डी चबाने के कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि ये कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कहा दिया कि बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है और यह उसी की आवाज़ है। मगर चीलो को पता चल गया कि उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चीलो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप से राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई, और चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के भी जो बच्चे होते वो मर जाते, जबकि चीलो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन भी होती थी। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुई। आखिरकार दैव योग से उसे भूल का आभास हुआ और उसने क्षमा मांगी। बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया और उसके पुत्र भी जीवित रहे। तो इसी जो है गंधर्व के अनुसार जो भी इस तरीके की जो है जीवित पुत्रिका व्रत जो भी रखते हैं उनके जो है संतान जो है उनकी आयु लंबी होती है और वो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। तो यही हुई चीलो सियारिन की कथा। तो यही कथा जो है जितिया के व्रत में सुनी जाती है। तो आप भी इस कथा को श्रवण करें और अपना व्रत पूरा करें। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।